एक तरफ मोदी जी जीएसटी घटाकर वाही लूट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या किसी ने सोचा भी है कि अगर जीएसटी इतना कम हो गया तो आखिर देश का अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा, कैसे भारत चीन और अमेरिका जैसे देशों का सामना करेगा। भारत में जब से जीएसटी लागू हुआ था तब से लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर किस चीज में कितना जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि पहले 4 मुख्य जीएसटी स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, जिनमें से अब 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है। साथ ही उन चीजों पर से जीएसटी ही खत्म कर दिया गया है जिन पर 12% जीएसटी लगते थे, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहद जरूरी थे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और स्टेशनरी का सामान। जो चीजें इंसान के दैनिक जीवन के लिए सामान्य थीं, जैसे कि साबुन, तेल, शैम्पू, बर्तन और बाकी के किराना सामान, उन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसे अब केवल 5% ही कर दिया गया है। और 28% स्लैब में आने वाली तमाम आरामदायक चीजें जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को सीधा हानि नहीं पहुंचाती थी, वे अब 18% जीएसटी स्लैब में आएगी, जैसे कि टीवी, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन और फ्रीजर। लेकिन ये अभी आधा सच है। पूरा सच ये है कि जो चीजें 28% जीएसटी स्लैब में स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, 350 सीसी से ऊपर वाले बाइक, 1200 सीसी से ऊपर वाले पेट्रोल इंजन कार, 1500 सीसी से ऊपर डीजल कार, पर्सनल हवाई जेट और हेलीकॉप्टर, और साथ ही कार्बोनेटेड, शुगर एडेड और कैफीन युक्त ड्रिंक्स पर सीधे 40% जीएसटी लगेगा। मतलब अब हमारे देश का जीडीपी बढ़ाने का काम नशेड़ी, गंजेड़ी और अयासी करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा करेंगे।